हेलो ट्रेडर्स, मार्केट के अंदर आज एक जबरदस्त दोनों तरफ की मोमेंटम देखने के बाद एक डे लेवल पे हैमर कैंडल 21 ईएमए के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। अब 21 ईएमए के ऊपर डे टाइम फ्रेम में एक हैमर कैंडल क्लोजिंग का मीनिंग होता है मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं यहां से बाइंग पॉसिबल है, यहां से कहीं ना कहीं बाइंग आने के चांसेस है। लेकिन ऊपर की तरफ कहां 24,600 ये जो स्विंग था, इस स्विंग तक मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर खास करके ये जो बाइंग है हमारे को पॉसिबल हो सकती है। 400 से 500 पॉइंट की एक मोमेंटम यहां से अप डायरेक्शन में हो सकती है। आज मार्केट ने 50-60 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग के साथ साथ एक जबरदस्त 150 पॉइंट की रैली हमारे को यहां से डाउन साइड में दिखाई थी, जहां पे निफ्टी ने ओपनिंग दिया था। आप यहां पे मैं आपको लगा के दिखा सकता हूं 50-60 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग के साथ साथ मार्केट में 170 पॉइंट 170-180 पॉइंट की जबरदस्त डाउनफॉल था। इसके बाद एक सपोर्ट के पास, अब सपोर्ट कहां पे था, यहां पे ये देखो, ये जो सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल के आसपास कहीं ना कहीं निफ्टी ने सपोर्ट बनाया 23,900 के नियर बाय, और एक जबरदस्त 150 पॉइंट की फुल रिकवरी मार्केट के अंदर हमारे को देखने को मिली। और टोटल मार्केट आज जो कंडीशन में डे कैंडल क्लोज हुआ है, कहीं ना कहीं डोजी टू हैमर कैंडल के अंदर क्लोजिंग देखने को मिली है। अब ये हैमर कैंडल 21 ईएमए के ऊपर जाके सस्टेन होने का मीनिंग है मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बाइंग हमारे को देखने को मिल सकती है। कल की लेवल डिस्कस करने से पहले मैं हूं एसके, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्केट के अंदर आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी के साथ साथ एक्सपायरी मोमेंटम मार्केट ने दोनों तरफ हमारे को दिखाई है। अच्छा खासा जिसने प्रॉफिट बनाया उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसने नहीं बनाया होगा ट्राई करेंगे एक अच्छा सेटअप, एक अच्छा ट्रेड नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देने की। ओके, तो चलो, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट की कल के लिए हमारे पास क्या लेवल्स हो सकती है, और मार्केट के अंदर कल की मोमेंटम हमारे को कैसे नजर आती है। इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे डे टाइम फ्रेम। देखो, ये बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अभी जो जिस लेवल पे मार्केट है, यहाँ पे बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत ही क्रिटिकल जोन है। मार्केट के अंदर 24,300 के ऊपर क्लोजिंग आना बहुत जरूरी है अगर मार्केट को बाइंग साइड में जाना है तो। अगर मार्केट बाइंग साइड में यहां से ऊपर नहीं जाता है 23,550 और 23,150, ये दो जोन मार्केट के अंदर कभी भी आ सकते हैं। बस एक बैड न्यूज का टचअप मार्केट को चाहिए। बैड न्यूज जैसी कोई आ जाती है मार्केट के अंदर, बहुत ही शार्प फॉल नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन ये बाद की बात है। कल के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस लेवल है, क्या इंपॉर्टेंस जोन है, हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर। देखो, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पे नजर मारिए, सबसे इंपॉर्टेंट जोन हमारे को ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जोन क्या है, 24,020 से लेकर 24,050, ये जो जोन है ना गाइज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है। इस जोन के ऊपर जब तक मार्केट रहेगा तब तक मार्केट के अंदर एक बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करना है, और जब तक इस जोन के नीचे मार्केट रहेगा तब तक हमने सेल साइड का ही सेटअप आइडेंटिफाई करना है। सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 23,800, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेटअप सपोर्ट है। 23,800 से लेकर 23,750, ये जो जोन है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 24,280 से लेकर 300, ये जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है 24,300 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आती है 1 हावरली कैंडल्स की, तो ध्यान रखिएगा 24,500 तक मार्केट के अंदर एक मोमेंटम यहां से देखने को मिल सकती है। ओके गाइज, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,800 और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 24,300। जब तक इस जोन के बीच में मार्केट है तब तक ध्यान रखिएगा, दोनों साइड में किसी भी साइड में सेटअप बनता है तभी हम एंट्री प्लान करेंगे।
24,000 के ऊपर है बाय साइड की एंट्री है, 24,000 के नीचे है सेल साइड की एंट्री है। ओके गाइज, ये कुछ एक निफ्टी के अंदर की लेवल्स थी जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को हमारे को दर्शा सकती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। ओके, चलो नेक्स्ट इंडेक्स है हमारे पास सेंसेक्स। सेंसेक्स देखो बहुत ही जबरदस्त है, इसमें मोमेंटम बन सकती है। 77,500 के ऊपर सेंसेक्स अगर ट्रेड करता है तो ध्यान रखिएगा एक अपवर्ड रैली हमारे को यहां से कम 1400-1500 पॉइंट की रैली यहां से देखने को मिल सकती है 79,000 तक की। अगर 76,500 के नीचे सेंसेक्स सस्टेन करता है तो एक जबरदस्त रैली 75,100 की नीचे की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो सेंसेक्स के अंदर 1400-1500 पॉइंट की मोमेंटम दोनों साइड में पेंडिंग है। जिस साइड में ब्लास्ट बनेगा उस साइड में 1000 से 1500 पॉइंट की मोमेंटम आपको सेंसेक्स के अंदर देखने को मिल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स हमारे पास है, नेक्स्ट इंडेक्स है बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी में बहुत ही जबरदस्त रैली है लेकिन कौन सी, डाउन साइड में। और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इस गैप फिलिंग के चक्कर में नीचे आने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी की तुलना में। तो ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी जो मोमेंटम बनाएगी ना उस दिन जबरदस्त डाउनफॉल निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। क्रिटिकल जोन के ऊपर बैंक निफ्टी अभी अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। यहां से जब ब्रेकडाउन होगा 54,200 के नीचे एक घंटे के अगर एक कैंडल क्लोज होती है तो एक जबरदस्त डाउनफॉल आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। कहां पे, बैंक निफ्टी के अंदर। ओके गाइज, अब ग्लोबल केसेस के अंदर अगर ग्लोबल मार्केट में कोई उठक पटक हो जाती है, कोई बैड न्यूज या कोई गुड न्यूज आती है तो मार्केट उस हिसाब से गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस बनते हैं। मार्केट की गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग भी उसी हिसाब से होती है जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट चल रहा है। ओके, तो सुबह सुबह उठने के बाद ट्रेड को लेने से पहले या मार्केट ओपन होने से पहले थोड़ा सा एसजीएक्स निफ्टी को या गिफ्ट निफ्टी को थोड़ा सा देख लिया करो। अगर गिफ्ट निफ्टी अच्छी खासी पॉजिटिव है तो इंडियन मार्केट भी एक पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है। और गिफ्ट निफ्टी अगर गैप डाउन है या रेड में है या डाउन में है तो हमारे को एक गैप डाउन ओपनिंग इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके साथ दोबारा डिस्कस करना चाहूंगा। मिडल जोन है 24,000 से 24,050, ये एक स्ट्रॉन्ग मिडल जोन है। जब तक 24,000 के ऊपर मार्केट है तब तक बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करना है और जब तक 24,000 के नीचे मार्केट है तब तक डाउन साइड का करेक्शन, मैंने कुछ गलत बोला, चलो मैं दोबारा रिपीट करता हूं। 24,050 के ऊपर या 24,000 के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन है तब तक अप साइड का ट्रेड आपने आइडेंटिफाई करना है। 24,000 से लेकर 24,050 से मार्केट नीचे है तब तक आपने डाउन साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। ऊपर की तरफ फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा 24,288, ये जो जोन है ये आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इसके बाद जब मार्केट के अंदर मोमेंटम बनेगी एसएल हंटिंग मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है जो 24,500 के आसपास तक मार्केट के अंदर आपको सेकंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो दो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है। सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,800 से लेकर 23,750 और इससे नीचे अगर निफ्टी निकलती है 23,500, ये सेकंड सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये दो सपोर्ट नीचे की तरफ। ठीक है गाइज, मार्केट के अंदर जिस दिन भी कोई ऐसी एक अल्ट्रा बुलिश या अल्ट्रा बेरिश मोमेंटम आती है तो आपने क्या चीज ध्यान रखना है, जिस दिन मार्केट के अंदर कोई बैड न्यूज हो जाएगी उस दिन मार्केट कम से कम 23,100-200 को रिस्पेक्ट करने के लिए और इस गैप को फिल करने के लिए आने के चांसेस है। ये जो गैप पेंडिंग है, मार्केट अपना गैप पेंडिंग कभी भी छोड़ के नहीं जाता है। इस गैप को फिलअप करने के लिए कभी भी मार्केट डाउन साइड में मोमेंटम कर सकता है। इस चीज को दिमाग के अंदर फीड करके
करके चलना है। बट सेटअप अगर बाय साइड का बनता है तो हम बाय साइड का ट्रेड लेंगे, अगर सेल साइड का बनता है तो सेल साइड का लेंगे। चलो गाइज, आज ऑप्शन चेन या एफआईडीएस का डाटा आज इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इसका रीजन है आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, और निफ्टी की एक्सपायरी के कारण आज एफआई और डीआईएस का डाटा प्लस ऑप्शन चेन देखने का कोई मीनिंग नहीं है। इस वजह से मैं कोई एफआईडीएस डाटा और ऑप्शन चेन नहीं दिखाना चाहूंगा, अपना टाइम आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूंगा। मैंने मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके साथ डिस्कस की है, मैंने बाइंग और सेलिंग सेटअप आपके साथ डिस्कस किया। अब सेक्टर वाइज देखो, जो सेक्टर नेगेटिव चलेगा उसका थोड़ा मोटा इंपैक्ट निफ्टी के ऊपर भी पड़ता है। कोई भी सेक्टर हो, हर एक सेक्टर का इम्पैक्ट क्या है निफ्टी के ऊपर हमारे को देखने को मिलता है। तो इतना मैं ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं देता, ना ही इसकी इतनी इंपॉर्टेंट देता हूँ। मैं टेक्निकल ट्रेडर हूँ, टेक्निकल के हिसाब से जितना ट्रेड मार्केट के अंदर बनता है, जितना हमारे को सेटअप नजर आता है उतना ही काम करना है। इससे ज़्यादा ऑप्शन बायर्स ने ज़्यादा खास करके सोचने की जरूरत नहीं है। चलो, आपको कल का मार्केट कैसे नजर आ रहा है, बुलिश या बेरिश, आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। आप अपना अपने कैपिटल का ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा।